Morning, students. How are you doing? Good. So, we were learning about auxiliary verbs. So, we have learned about the primary auxiliaries and modals. Now, today's topic is auxiliaries continued. So, we are going to learn more about the auxiliaries. So, we are going to learn about the modal auxiliaries special use. What is the special use of some modal auxiliaries? Let's learn about more models. The first one is can, could, and be able to. So, what is the difference between can, could, and be able to? Alright. For example, can shows ability in the present, could shows ability in the past. See, uh, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी क्षमता दिखाने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस ये है कैन प्रेजेंट में अपना एबिलिटी शो करता है एंड कुड अपना पास्ट में एबिलिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं बोल सकता हूँ आई कैन लिफ्ट 10 kg ऑफ वेट, मतलब मैं 10 किलो उठा सकता हूँ। आई कुड, एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई कुड लिफ्ट 10 kg ऑफ वेट्स। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। पहले हम बोला आई कैन लिफ्ट 10 kg ऑफ वेट्स, मैं उठा सकता हूँ, एंड आई कुड, मैं उठा सकता था। ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज द बी एबल टू इंस्टेड ऑफ कैन और कुड। कह रहा है कि आप कैन और कुड के जगह पे बी एबल टू भी यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम में दिया है कैन और कुड और सेकंड में बी एबल टू। कैन और कुड, अ टीचर कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। एंड सेकंड में अ टीचर इज एबल टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। दोनों में सेम है, बस करना क्या है, बी के जगह पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। इज, एम, आर, वॉज, वर लगाना। बी वर्ब पता ही आपको, पिछले चैप्टर में आपको बताया था। सेम सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आवर टीचर कैन विन द मैच इजली, एंड इसमें आवर टीचर इज एबल टू विन द मैच इजली। थर्ड देखिए, ही कैन अरेंज दिस मच मनी फॉर यू टुमारो, एंड इसमें टुमारो यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बी के जगह हम विल लगा देंगे। ही विल बी एबल टू अरेंज दिस मच मनी फॉर यू टुमारो। फोर्थ, माई फादर कुड इजली वॉक 5 किलोमीटर इन हिज यूथ, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो हम बी के जगह पे वॉस लगाएंगे। माई फादर वॉज, क्योंकि फादर सिंगुलर है, माई फादर वॉज एबल टू इजली वॉक 5 किलोमीटर इन हिज यूथ। क्लियर है? सो हम बी एबल टू इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से दिया भी है, इज एबल टू, वॉज एबल टू, विल बी एबल टू, एटसेट्रा। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। कैन के बारे में आपको एक और चीज बताया था, कैन और कुड के बारे में, कि एबिलिटी के अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। बेसिकली थोड़ा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मे यूज करते हैं। अब आते हैं कुड एंड कुड हैव। कुड का जैसे बताया, कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? टू शो आवर एबिलिटी। बट कुड हैव को यूज करते हैं पास्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो थर्स्टी, आई कुड ड्रिंक फ्यू ग्लासेस वाटर, मैं इतना प्यासा हूँ कि मैं 10 कुछ ग्लासेस ऑफ पानी पी सकता हूँ। आई एम सो थर्स्टी, आई कुड हैव ड्रंक फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं पी सकता था। ठीक है, यहाँ पे पी सकता था। सेकेंड, ही एट वेरी मच, उसने बहुत खाना खाया है। ही कुड हैव फॉलन इट, वो बीमार पड़ सकता था। सो सी द डिफरेंस, हैव इज थर्ड फॉर्म, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी पास्ट में चला गया, वो पढ़ सकता था, सकता था। क्लियर है?
यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, शुड एंड शुड प्लस थिंक। कब शुड का यूज करेंगे, शुड थिंक कब यूज करेंगे? जैसे पिछले चैप्टर में आपको बताया था, शुड का यूज कब करते हैं? एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। बट हम शुड प्लस थिंक का भी यूज कर सकते हैं उसके जगह पे। जैसे यू शुड स्टॉप प्लेइंग नाउ, ये इसको क्या सजेशन दे रहा है कि अब आपको खेलना बंद करना चाहिए। एंड आई थिंक यू शुड स्टॉप प्लेइंग नाउ, अब ऐसा ही बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से आपको खेलना बंद कर देना चाहिए। ही शुड नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, आई डोंट थिंक ही शुड स्टॉप वर्किंग हार्ड। क्लियर है, दोनों का सेंस एक तरह से सेम ही आ रहा है। शुड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, डू यू थिंक आई शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं वुड एंड वुड लाइक टू। वुड जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, पहला तो पास्ट टेंस ऑफ विल होता है, विल का पास्ट टेंस होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है प्रेजेंट में, और फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स इन द पास्ट, पास्ट में हम क्या करते थे, पास्ट की जो हैबिट्स होती थी उसके बारे में ये बताता है। ही सेड ही वुड सी मी नेक्स्ट मंडे, यहाँ पास्ट टेंस ऑफ विल का यूज हुआ है, और बोला है कि वो मंडे से को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे विल क्या है, विल का पास्ट टेंस वुड यूज हुआ है, तो पास्ट टेंस का सेंस में यूज हुआ है। सेकेंड देखिए, वुड यू पास ऑन सम शुगर टू मी ऑल्सो, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मुझे वो शुगर पास करेंगे। थर्ड देखिए, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज में आई वुड गो टू एनी हिल स्टेशन, अपने पास्ट की बात कर रहा है कि मैं जब भी समर हॉलीडे होता है मैं किसी हिल स्टेशन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट की ये हैबिट बता रहा है। देखा आपने, तीन यूज हुआ, एक विल का पास्ट टेंस यूज हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट यूज हुआ, और फ्रीक्वेंट हैपनिंग जो भी हैबिट थी पास्ट में उसके लिए यूज हुआ। अब आते हैं वुड लाइक। वुड लाइक इज यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन, इसको हम कब यूज कर सकते हैं? इट्स वुड लाइक जो है बहुत ही कन्वर्सेशन इंग्लिश में बहुत ही यूज होता है, इसका यूज आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। पहला है कुछ ऑफर करने के लिए, जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, इसे ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, इसका आंसर है यस आई वुड। सेकेंड है, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी टू द मार्केट, क्या मेरे साथ मार्केट चलना पसंद करेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ ऑफर, जब भी हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे तो ये इनविटेशन होगा या फिर ऑफर होगा। आंसर है यस आई वुड। थर्ड है, माई टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, आई वुड लाइक टू वॉच दिस सीरियल ऑन योर टीवी, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा टीवी खराब हो गया कि मैं आपके टीवी में सीरियल देखना चाहता हूँ। आई एम फीलिंग हंग्री, आई वुड लाइक टू हैव समथिंग टू ईट जस्ट नाउ, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे वुड लाइक यूज हुआ? पहला, वुड लाइक टू इज यूज व्हेन यू ऑफर एनीथिंग टू एनीबडी और इनवाइट समवन, जब भी आप किसी को ऑफर करते हैं कुछ, किसी का भी, खाने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या फिर आप उसको इन्विटेशन देते हैं कि मेरे साथ चलोगे मार्केट या कहीं भी, तो वहाँ पे वुड लाइक का इन्वेस्ट होता है, यूज होता है। सेकेंड, वुड लाइक टू इज यूज व्हेन यू रिप्लाई टू एन एनी ऑफर और इन्विटेशन पोलाइटली, जब भी आप पोलाइटली इसको यूज करना चाहते हैं जैसे कोई पूछता है आपसे कि आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, आप बोलो यस आई वुड लाइक टू, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आई वुड यस आई वुड लाइक टू, तो बहुत पोलाइटली आपको आंसर करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है, वुड लाइक इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू से और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग वेरी पोलाइटली, आप किसी बात को बोलते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ वुड एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी दोनों के बारे में अंतर बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एंड वुड के बारे में। क्यों? क्योंकि समथिंग है सिमिलर लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जानते हैं कैसे? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वुड के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्या है, एक तरह से ये ऑफर है, समझ में आ रहा है? एक तरह से ये ऑफर है कि पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी कोई मेरा दोस्त आया तो मैं बोला उससे वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब कि क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे मेरे साथ, मैं क्रिकेट खेलने के लिए मैं उसको इन्विटेशन दे रहा हूँ,
लेकिन और उसी को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछूं, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मैं उसको ऑफर नहीं दे रहा हूँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, मतलब मुझे जानना है, इट्स अ टाइप ऑफ जनरल इंक्वायरी, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफर, ठीक है, मैं इसमें ऑफर दे रहा था, वुड लाइक टू, इसमें जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, अभी हो सकता है मैं क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हूँ, मैं कहीं और बैठा हूँ, या फिर मैं फोन से पूछ रहा हूँ, क्लियर है। आंसर यस आई वुड, पोलाइट आंसर दिया, जिसमें बताया जब भी आपको पोलाइट आंसर देना हो तो यस आई वुड लाइक टू बोल सकते हैं, या यस आई वुड भी बोल सकते हैं, और इसमें बोलेगा यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ, ये जवाब दे रहा है कि मैं खेलता हूँ या फिर यस मैं खेलना चाहता हूँ। सेकेंड है वुड यू लाइक टू ईट मैंगोस, ये भी एक तरह से क्या है, ऑफर दे रहा है कि क्या आपको मैंगो खाना पसंद है, कि अगर पसंद तो लीजिए खाइए, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, डू यू लाइक टू ईट मैंगोस, ये भी मतलब कुछ जानना है कि भाई इसको मैंगो पसंद है क्या, तो पूछ रहा है कि आपको मैंगो खाना पसंद है, और इसमें क्या वुड यू लाइक टू ईट मैंगो, क्या आप मैंगो खाना पसंद करेंगे, तो इसमें ऑफर दे रहा है, क्लियर है। और आंसर देंगे अगर आपको बहुत पोलाइट तरीके से, ना यस नो आई डोंट, नो नहीं मुझे नहीं पसंद है, नो आई डोंट, दोनों डिफरेंस देखा आपने, तो इट्स अ काइंड ऑफ ए ऑफर रिक्वेस्ट पोलाइट, और इट्स अ काइंड ऑफ जनरल इंक्वायरी, क्लियर है। वुड लाइक टू इज यूज्ड ऑफर समथिंग और टू गिव अ पोलाइट आंसर, जब भी आपको आंसर करना पोलाइट तरीके से या फिर ऑफर करना हो, देखिए ऑफर कभी भी पोलाइट ही करना चाहिए, तो आप हमेशा यू वुड लाइक टू का यूज किया कीजिए अपने कन्वर्सेशन में। सेकेंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू आस्क जनरल क्वेश्चन अबाउट चॉइसेस लाइकिंग एटसेट्रा और टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट समथिंग, कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी यूज होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल मतलब उनसे एक हमारी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, उनकी चॉइस पूछते हैं, लाइकिंग पूछते हैं, इंक्वायरी करना होता है, उनसे कुछ जानना होता है, तो दोनों में डिफरेंस है, एक है रिक्वेस्ट करना ऑफर देना, एक है सिंपल इंक्वायरी करना, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है, तो इसको पढ़िए और अपना होमवर्क कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।